हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है। सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के ही मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। और आज अचानक से ही हमारा प्लान बन गया जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं अपनी मौसी के घर नहीं गई थी। और मेरा मन था जाने का। तो बस उसी के बारे में मैं सोच ही रही थी तब तक कि मेरे हस्बैंड ना कल वो रात में बाहर चले गए और वो 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो बच्चे जिद कर रहे थे घूमने जाने की। और इस टाइम हमारे यहाँ लखनऊ में अलीगंज का मेला चलने लगा है। बड़ा मंगर हनुमान जी का मेला होता है, जो कि बच्चे जाने की ज़िद कर रहे थे। तो मैंने इनसे बोला कि बच्चे जाने की बात कर रहे हैं, घूमने जाने की। तो बोले एक काम करो, मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम एक काम करो, जाओ बच्चों को ले लो, जाओ घूम आओ जाके। तो मैंने कहा कि अब जब 4-5 दिन के लिए जा रहे हो तो इससे बढ़िया मैं कहीं घूम ही आती हूँ, क्योंकि आप घर में भी रहोगे नहीं और अकेले मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम चली जाओ, अपना घूम आओ। और हालांकि मैं अभी अपने मायके तो अभी गई थी, मैं 5-6 दिन रुक के आई थी। लेकिन मैं अपनी मौसी के घर नहीं गई थी, जो कि मेरा बहुत मन था जाने का। तो इस टाइम मेरी बहन आई हुई है, तो उसने भी फ़ोन किया था, बोली कि आ जाओ, हम आए हैं तो आओ, मिल जाओ आके। तो मैंने कहा था हाँ मैं आऊँगी, लेकिन बस यही है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज टाइम मिल गया था, तो बस आज मैं हो गई हूँ तैयार। तो अभी मैंने सुबह उठ आज मेरे हस्बैंड नहीं है, तो इसलिए मुझे जाना है, खुद से जाना है। वैसे वो रहते हैं तो टेंशन नहीं रहती है, लेकिन आज खुद से जाना है। तो इसीलिए बच्चे सो रहे थे, तो सुबह उठ के मैंने साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी रात का काम था वो सारा काम ख़त्म करके चाय नाश्ता बना के रख दिया था मैंने। और फिर जैसे ही बच्चे उठे हैं वैसे ही मैंने उनको चाय नाश्ता करा दिया। और चाय नाश्ता कराने के बाद मैंने नहला धुला दिया, और बच्चों को नहलाने के बाद साथ ही मैंने भी नहा लिया था। और अब फाइनली दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। और इस टाइम ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो यही मैं सोच रही थी ना, थोड़ा सा दोपहर के पहले ही हो आओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और धूप में तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, क्या साथ साथ हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो धूप से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ अपना कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग निकल जाएं। तो बस अभी बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, और लगे हाथ ना मैं सारे काम करते ही रहूँगी, क्योंकि जाना है मुझे, तो कोई काम छोड़ के नहीं जाना है। और दूसरी बात ना कि अब 3-4 दिन तक तो घर बंद ही रहेगा, तो इसलिए साफ़ सुथरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर गंदगी रहेगी ना तो वो अजीब सी गर्मियों में ना स्मेल जैसे आने लगती है। तो इसीलिए मैं कोई भी गंदगी वाला काम नहीं छोड़ के जाऊँगी। और ये जो मैंने नहाने के टाइम मैक्सी पहनी थी, उसे तो मैं अच्छे से इधर साइड पे कुर्सी पे डाल दूँगी। तो गर्मी है इस टाइम, सब कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और बाकी मैंने जो कपड़े डेली यूज़ वाले धुले थे वो मैंने फैला दिए हैं अपना। और जब तक कि बच्चे तैयार हुए थे, जितनी देर मैं तैयार हुई उतनी देर में वो कपड़े सूख जाएंगे, उसके बाद मैं उठा के अपना रख दूँगी। और आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि 1 घंटे में तो कपड़े सूख जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि फैला देते हैं, लगे हाथ से सूख ही जाएंगे। और पता है गर्मी ज़रूर हो रही है, लेकिन पता है क्या करें, मन नहीं लग रहा था बिल्कुल कि ये कहा था कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी सही, लेकिन ये है कि चले जाएंगे तो हो आएंगे, क्योंकि मैं जल्दी जा नहीं पाती हूँ, जाती हूँ तो रुकने को नहीं मिलता है। बस यही गए, दिन भर रुके और शाम को फिर अपने घर वापसी आ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलते हैं, हम जाएंगे ज़रूर आज, क्योंकि रुकना नहीं होता है। और दूसरी बात, अभी छुट्टी चल रही है स्कूलों की, तो बच्चे भी घूम आएंगे, वरना फिर स्कूल चालू हो जाएंगे तो फिर ना जाना होगा और ना ही रुकना होगा। तो जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन वंक्शन होता है तभी मैं जाती हूँ, तभी रुकती हूँ, वरना रुकना नहीं होता है। तो ऐसे जब चांस मिलता है तो कि बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड जी भी बाहर गए हुए हैं, तो इस टाइम फ्री हूँ मैं, तो घूम आऊँगी तो थोड़ा सा मन भी लगेगा और अच्छे से एंजॉय भी कर लेंगे। और वरना फिर पता है, जाना तो होता है लेकिन ना एंजॉय करना होता है, ना घूमना फिरना होता है। एक टेंशन जैसी बनी रहती है कि घर में भी कोई नहीं है, ये है वो है।
और सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने हस्बैंड जी की टेंशन हो जाती है, क्योंकि वो भैया घर बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। वो मतलब जितना मतलब वो मैं 2-3 दिन घूम के आती हूँ, जितना मैं खुश नहीं होती हूँ उससे ज़्यादा घर देख के मैं दुखी हो जाती हूँ। इतना ज़्यादा वो गंदगी फैला देते हैं। तो हालाँकि वो फैलाते क्या है, वो उनसे हो ही जाता है। वो जब मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं मैंने नहीं किया, वो हो गया। लेकिन अब क्या किया जाए, जो भी हो जैसा भी है देखते हैं। तो बस अभी फाइनली हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, तो अभी लाइट आ गई है और बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रहे थे। तो अभी मैंने चला दी है एसी, और इन्वर्टर से काम चलता रहता है हमारे यहाँ, मतलब जब लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर से लाइट वाइट चलती है और पंखा भी चल जाता है, लेकिन बाकी सब नहीं चलता है। तो इसलिए लाइट आ गई थी, तो बच्चों को थोड़ा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक। हालांकि मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ और मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं और पंखा चल रहा था, तो इसलिए मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। और बस अब फटाफट से मैं फाइनली हो गई हूँ तैयार। तो थोड़ा बहुत सा मेकअप मैं करती हूँ इस टाइम। वैसे गर्मियों में मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना मेकअप से बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। वैसे तो मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता ही नहीं है, लेकिन जितना भी आता है तो गर्मियों में बहुत कम। बस मैं थोड़ा सा मतलब लूज़ पाउडर लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे ना पसीना नहीं निकलता है और मतलब स्मेल नहीं आती है। तो बस थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, और बाकी डेली यूज़ वाला ही मेकअप, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर जो भी अपना डेली यूज़ का करना रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं आउटलाइन लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी लिपस्टिक ना बहुत जल्दी ही साफ़ हो जाती है। पता नहीं क्या है, मैं चाहे जितनी अच्छी ब्रांड की लिपस्टिक लगा लूँ, लेकिन वो ना रुकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकती मेरे पास। वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, बिल्कुल मिट जाती है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा आउटलाइन लगा लेती हूँ। तो आउटलाइन से ना थोड़ा सा लुक बना रहता है और लंबे टाइम तक के चलता है। और क्या कहते हैं, और दूसरी बात, तो मायके जा रही हूँ, कहीं इतना मतलब तीन झाम की जरूरत ही नहीं है। तो जैसा भी आता है, जितना भी आता है, जो भी है वो फाइनली मैं कर लूँगी। और मेकअप करने के साथ ही ना मेरे बच्चे ना इतना ज़्यादा खुश थे, कितना डांस कर रहे थे, कुछ कहने के नहीं, बस यही कह रहे थे मम्मी जल्दी करो, हम लोग को जाना है, हम लोग को जाना है। लेकिन मेरा काम वाम तो सब हो गया था, लेकिन पता है मेरे बाल गीले थे। और वैसे तो मैं जूड़ा ही बनाती हूँ हमेशा, और जब मैं कहीं जाती हूँ तब भी मैं जूड़ा बनाती हूँ, लेकिन आज बाल बहुत ज़्यादा गीले थे और अभी बाहर जाना है। वैसे घर में रहते हैं तो बाल लपेटे रहते हैं, कोई बात नहीं, आराम से सूख जाता है, लेकिन बाहर जाना है और गीले बाल हैं और भी निकलेगा पसीना, और पसीने से ना बालों में अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज मैं बाल थोड़ा सा मैं तो खुले ही रखूँगी, अपना जब सूख जाएंगे तब मैं जूड़ा बना लूँगी। तो वैसे मुझे खुले बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खुले बाल जो होते हैं वो उलझ भी जाते हैं, और साथ ही साथ ना मुझे जब बाल इधर उधर चिपकने लगते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। लेकिन अब क्या किया जाए, गीले बाल हैं तो बाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर बदबू करने लगेंगे बाल। तो ऐसे ही मैंने रबर बैंड लगा ली है, अब धीरे धीरे अपना वो सूखते रहेंगे। और बस अभी फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार। ये है मेरा फाइनल लुक। तो अभी ये है मेरा सूट का दुपट्टा। ये सूट जो मैंने पहन रखा है वो कॉटन का सूट है, बिल्कुल हल्का सा सूट है, बट इसका दुपट्टा जो है ये बनारसी है, तो इसीलिए दुपट्टे में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सूट ना बहुत आरामदायक है। तो ये देखिए अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, और फिर हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर। और मौसी के घर पहुंचने के बाद हम लोग ने किया चाय नाश्ता, नाश्ता पानी करते करते हैं, साथ ही साथ हो रहा था हंसी मजाक भी। और फिर मतलब इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि बस चाय नाश्ता करके ये हुआ कि चलो अब बस थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो मौसी ने कहा कि हाँ चलो आराम करो, और मतलब डांस वांस हो भाई, गाना लगाओ, बच्चे डांस वांस करेंगे। तो बस अभी आ गए हैं हम लोग अपने आगे वाली रूम में, और आगे वाली रूम में आने के साथ ही बजा दिया है मेरे भाई ने साउंड, और लग गए हैं बच्चे डांस करने में। तो मतलब चारों बच्चे डांस कर रहे थे। मतलब ये दो मेरे हैं, एक मेरी बहन की बिट्टू है, और एक बगल में मतलब बिट्टू है, वो आई थी, उसको डांस वांस का बहुत ज़्यादा शौक है। हालांकि वो कर भी लेती है, अच्छा डांस कर लेती है, हम लोग देख रहे थे तो अच्छा कर रही थी। और बच्चे लग गए हैं डांस में, और भाई मेरा लगा है सबकी
मतलब मजाक बना रहा था, हंस रहा था बच्चों का। बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे थे मामा। अभी मेरे भाई भी आप लोगों को डांस करके दिखाएगा कि देखो कैसे होता है डांस। तो ये देखिए बच्चे कूद फान कर रहे हैं और साथ ही में हम लोग भी कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे लेकिन एंजॉय कर रहे थे डांस बच्चों का। और ये देखिए आ गया है मेरा भाई डांस करने के लिए। अब ये बच्चों को सिखा रहा था डांस और कर रहा था डांस। तो फाइनली ये मौज मस्ती तो चलती रहेगी। आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को, अगर आपको बिल्कुल भी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारी रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो नई वीडियो में तब तक के बाय बाय।